जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पैरामेडिकल का यह पहला सेट यानी 2021 का यह मेरा पहला वीडियो है पैरामेडिकल के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह हमारा मॉडल सेट नंबर 1 है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, 2021 के एग्ज़ाम में पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या बीएससी नर्सिंग हो, उसमें कुल मिलाकर 300 मेरे पास स्टूडेंट थे। कोरोना जैसी महामारी में भी आप लोग 180 जो स्टूडेंट है वह अच्छे रैंक को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट नंबर सवाल कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी होता है। तो तारा जो मछली है वह कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी तारा मछली बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल सेकेंड नंबर, मधुमक्खी एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी एक दूसरे को गंध से पहचान लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल थ्री नंबर, निम्न में कौन सा कीट लाभदायक नहीं है। दोस्तों, मच्छर जो है वह बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। मच्छर काटने से आप लोग को मलेरिया या हाथी पांव जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल चार नंबर का है कि निम्न प्रजातियों में से कौन रोडेंट है और कौन रोडेंट नहीं है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए। निम्न प्रजातियों में से कौन रोडेंट है और कौन रोडेंट नहीं है। दोस्तों, जो चूहा है वह एक रोडेंट प्राणी है और बाकी जो है वह रोडेंट प्राणी नहीं है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, चूहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पाँच में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। दोस्तों, मछली जो है वह स्तनधारी नहीं होता है, हवेल को छोड़कर, क्योंकि हवेल भी एक प्रकार का मछली होता है, यानी 5 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा, मछली। दोस्तों, अगर आप भी ट्वेल्थ का तैयारी करते हैं तो मेरा दूसरा चैनल ट्वेल्थ एग्ज़ाम टारगेट को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे आप लोग को ट्वेल्थ का वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आप आकाश टेक्निकल क्लास में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल सिक्स में कह रहा है कि प्लाज्मोडियम किस संघ का जंतु है। प्लाज्मोडियम जो है वह सिलेंटेट्रा संघ का जंतु होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल सात में कह रहे हैं कि कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 8 नंबर कह रहा है कि फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों, फलेरिया नामक रोग जो होता है वो बुचेरेरिया बैंगरोप्टी के कारण उत्पन्न होता है, जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, बुचेरेरिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल 9 में कह रहा है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगगोटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल 10 में कह रहा है आप लोग का कि कीट वर्ग में पैरों की संख्या होती है। दोस्तों, कीट वर्ग में पैरों की संख्या कितनी जोड़ी, तो 3 जोड़े होते हैं, यानी पैरों की कुल संख्या की पूछेगा तो पैरों की कुल संख्या 6 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा 10 का पूरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल 11 में कह रहा है कि निम्न में से किसे जेलीफिश कहते हैं। तो ओरेलिया को हम लोग जेलीफिश के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 12 में कह रहा है कि निम्न में डेविल फिश किसे कहा जाता है। दोस्तों, डेविल फिश ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, यानी 12 का डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर
13 नंबर का है कि मोती का निर्माण होता है। मोती का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मोलस्का द्वारा मोती का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 14 नंबर, निम्न में कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है? यानी WBC है, यानी व्हाइट ब्लड सेल कौन सा प्राणी होता है? तो मेढक। यानी मेढक में कौन सा रक्त पाया जाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। देह गुह डायफ्राम के द्वारा दो भागों में बढ़ती है। दोस्तों देह गुह डायफ्राम द्वारा जो दो भागों में बढ़ती है वह हमारा स्तनधारी में बढ़ता है। यानी 15 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर। 16 नंबर का रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे अंडा होना चाहिए। अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? दोस्तों अंडा देने वाले जो स्तनधारी है वो प्लेटिपस है। यानी प्लेटिपस जो है वह अंडा देने वाली स्तनधारी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर। और 17 नंबर आप लोग बखूबी जानते होंगे कि मकड़ी के कितने जोड़े पैर होते हैं? तो मकड़े के कितना जोड़ा? तो 4 जोड़ा पैर होते हैं, यानी 8 पैर होता है मकड़ी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। 18 में कह रहा है कि प्राइमेट्स के उदाहरण है। दोस्तों प्राइमेट्स के उदाहरण कौन कौन होते हैं? तो पहला लेमूर, बंदर, मनुष्य। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, प्राइमेट्स के उदाहरण। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि उभयचरों का हृदय होता है कितने कोष्ठकीय? तो त्रिकोष्ठकीय होता है उभयचरों का हृदय। यानी 19 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि एक्रोसोम के निर्माण होता है। दोस्तों एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ZIFT, यानी डी ऑप्शन जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के द्वारा परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 22 नंबर की ओर। और 22 नंबर कह रहा है कि कभी कभी वृषण कोष में नहीं उतरते हैं, यह अवस्था कहलाती है। तो इस अवस्था को हम लोग क्रिप्टोकोडिज्म कहते हैं। क्या? क्रिप्टोकोडिज्म कहा जाता है। यानी 22 का मेरा सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। 23 में कह रहा है कि ग्रीवा किसका एक अंश, यानी सर्विक्स जो है वह किसका एक अंश होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भाशय। गर्भाशय एवं योनि के बीच का एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्विक्स कहते हैं। यानी 23 का सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। तो 24 में कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? दोस्तों फैलोपियन ट्यूब जो है वह अंडवाहिनी का एक भाग होता है। यानी 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडवाहिनी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है। दोस्तों मनुष्यों को जो शुक्राणु होता है वह किसके द्वारा गति करती है? तो कसाब द्वारा गति करती है। यानी 25 का बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कसाब। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 26 नंबर की ओर। तो 26 में कह रहा है कि मनुष्य एवं अन्य अप्सरा स्तनधारियों में अंडों का निषेचन होता है। तो अंडों का निषेचन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी फैलोपियन ट्यूब में अंडों का जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। 27 में कह रहे हैं कि मादा जनन हार्मोन है। दोस्तों मादा जनन हार्मोन इनमें से कौन कौन सा है? तो पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। यानी उपयुक्त में से सभी जो हार्मोन है वह मादा जनन हार्मोन होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 28 नंबर।
28 में आप लोग का कह रहा है कि नर लैंगिक हार्मोन है। दोस्तों नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर लैंगिक हार्मोन होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 29 नंबर। और 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो हमारा है वह स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, और यह आप लोग का आज का अंतिम सवाल है कि कहा जा रहा है कि एस्ट्रोजन का स्रवण होता है। दोस्तों एस्ट्रोजन का स्रवण ग्रैफियन पुट्टिकाओं के द्वारा होता है, यानी 30 का मेरा डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारा कल का वीडियो पॉलिटेक्निक के लिए रहेगा। दोस्तों हमारे 2020 में 300 स्टूडेंट में से 180 जो स्टूडेंट हैं वह अच्छे रैंक लाकर अपना नाम रोशन किया है। तो आप लोग भी जल्द से जल्द आकाश टेक्निकल क्लास में जुड़ जाइए।